नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, सन ऑफ अम्बेडकर यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष चौरे आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके द्वारा रचित किताब द अनटचेबल्स 1948 इस पुस्तक की संक्षिप्त समीक्षा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द अनटचेबल्स। इस पुस्तक के आरंभ में ही डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत की अछूत जातियाँ विश्व की उपेक्षित मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। इनकी दुर्दंता निर्योग्यताओं के अध्ययन तथा उनके समाधान की ओर भारतीय समाज वैज्ञानिकों का ध्यान न जाने की बात समझ में आती है, क्योंकि वे उन वर्गों के हैं जो उनकी दुर्दशा के लिए उत्तरदायी रहे हैं और जो आज भी उनका शोषण कर रहे हैं। इसलिए इन नियोक्ताओं को बनाए रखने में उनके वर्ग का हित निहित है। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि किसी व्यक्ति के आचरण को उसका अथवा उसके वर्ग का स्वार्थ अंदर से बांध देता है। उसकी बुद्धि भी उसी के अनुसार कार्य करती है। इसलिए स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष ब्राह्मण अर्थात हिंदू समाज का बौद्धिक प्रतिनिधि, चाहे वह रूढ़िवादी विचार का हो, प्रगतिशील हो, पुरोहित अथवा गृहस्थ हो, पंडित या अपंडित हो, का स्वार्थ इस बात में निहित है कि समाज में उसका स्थान सदैव सर्वोच्च बना रहे। ब्राह्मणों में यदि कोई क्रांतिकारी समाज सुधारक पैदा हो जाए तो वह उस सभ्यता के लिए निश्चित ही खतरा सिद्ध होगा जिसकी रचना ही समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए की गई है। आम्बेडकर का कहना है कि एक भुजा दूसरी भुजा को कभी चोट नहीं पहुंचाती, अपितु बाह्य आक्रमण से उसकी रक्षा ही करती है। इसलिए कोई ब्राह्मण कितना ही शिक्षित एवं क्रांतिकारी विचार का क्यों न हो, ब्राह्मण वर्ग के हित के विरुद्ध कभी कार्य नहीं करेगा। किंतु उनका कहना था कि आश्चर्य तो इस बात का है कि यूरोपीय विद्वानों ने भी अछूतों की समस्या पर विचार नहीं किया। इस पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर ने उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के विवेचन के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया कि अछूत मूलतः कौन थे, अर्थात भारतीय जनसंख्या में अछूतों के पूर्वज कौन थे, भारतीय इतिहास के किस मोड़ पर वे अछूत बन गए। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार आरंभ में मानव घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। उस समय का सामाजिक संगठन घुमंतु या कबीला संगठन था। यह वंश एवं गोत्र अर्थात रक्त संबंध पर आधारित था। शिकारी व चारे की तलाश में कबीले एक से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे। इनमें शिकारी चारे अथवा पशुओं की चोरी को लेकर अक्सर आपस में लड़ाई हुआ करती थी। ऐतिहासिक विकास क्रम के एक स्तर पर कृषि का आविष्कार हुआ। कुछ कबीले नदियाँ व तालाबों के समीप उपजाऊ भूमि पर स्थायी रूप से बसकर खेती करने लगे। एक स्थान पर बसे कबीलों के लोग आमतौर पर एक कबील के होते थे। उन्हें घुमंतु कबीलों द्वारा आक्रमण किए जाने की बराबर आशंका बनी रहती थी, क्योंकि घुमंतु कबीले अनाज व पशुओं को लूटने के लिए स्थायी रूप से बसकर कृषि करने वाले कबीलों पर आक्रमण करते रहते थे। इस लड़ाई में जो कबीले परास्त हो जाते थे, उनके सदस्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बिखर जाया करते थे, जिन्हें डॉक्टर अम्बेडकर ने छितरे लोग, ब्रोकन मैन की संज्ञा दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्कालीन समाज में तीन प्रकार के लोग थे। एक, किसी स्थान पर स्थायी रूप से बसकर कृषि व पशुपालन करने वाले परस्पर रक्त संबंधी कबीले, दूसरे घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले रक्त संबंधी कबीले और तीसरे युद्ध में परास्त किसी या किन्हीं कबीलों के बिखरे या छितरे लोग। पहले वर्ग अर्थात स्थायी रूप से बसे कबीलों को सुरक्षा की आवश्यकता थी, जबकि तीसरे अर्थात छितरे हुए लोगों को भोजन की ज़रूरत थी। इस प्रकार ये दोनों वर्ग एक दूसरे के पूरक थे। इन वर्गों के लोगों में आपस में समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप स्थायी रूप से बसकर कृषि करने वाले कबीलों ने छितरे हुए लोगों को बस्ती की सीमा पर बसाया। छितरे लोगों ने भोजन आदि प्रदान किए जाने की प्रत्याभूत में बस्ती की चौकीदारी स्वीकार कर ली। ये छितरे लोग, जो मूल बस्ती से पृथक बस्ती की चौकीदारी के लिए बसाए गए, आगे चलकर अछूत कहलाए। अम्बेडकर के अनुसार सवर्णों और अछूतों में कोई रंग या नस्ल या का भेद नहीं है और न ही पेशे की भिन्नता है। जैसे कि कुछ विद्वानों की मान्यता है, अछूतपन का आधार है अछूत। आरंभ में छितरे हुए लोग थे, जिन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बस्ती के लोगों द्वारा दिए गए शिकार, भोजन तथा मरे हुए पशुओं, जिनमें गाय भी सम्मिलित है, का मांस खाने में उन्हें परहेज नहीं था। आरंभ में ब्राह्मण सहित अन्य सवर्ण भी गौ मांस खाते थे, किंतु बौद्धों को आध्यात्मिक पराजय देने की एक सुनियोजित चाल के तहत ब्राह्मणों ने मांसाहार छोड़ दिया। गौ मांस भक्षण को उन्होंने महापाप कर्म निरूपित किया और उस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। बौद्धों के प्रति स्वाभाविक आध्यात्मिक एवं राजनीतिक विद्वेष तथा घृणावश ब्राह्मणों ने गौ मांस भक्षण को आधार बनाते हुए छितरे हुए बौद्धों को अपवित्र घोषित किया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। हालांकि धर्मशास्त्रों के समय छितरे हुए बौद्ध अपवित्र करार अवश्य कर दिए गए थे, किंतु वे पूर्णतः अस्पृश्य
अस्पृश्य नहीं थे। अछूत 400 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आए थे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।